सज्जन व्यक्ति ही वास्तव में मानव कहलाने का अधिकारी है। और सज्जन व्यक्ति वह होता है जिसके अंदर दया, उदारता, परहित, लोक कल्याण जैसे गुण हों। परंतु लगता है कि ऐसे गुण वाला कोई व्यक्ति शायद ही कोई रहा हो। जब धरती पर मानव ही नहीं है तो मानवता को शर्मिंदा करने वाली घटनाएं भी कैसे होंगी। जिसे हम मनुष्य कहते हैं उसका अधिकांश हिस्सा आज पशु तुल्य हो गया है। भावना आज बहुत खुश थी। पूरे 6 महीने बाद आज उसे अपने मायके जाना था। अपनी माँ से मिलने की उसे बहुत बेचैनी हुए जा रही थी। तैयार होकर बैग में अपने और अपनी दुधमुही बच्ची के कुछ लत्ते कपड़े डालकर वे घर से निकली और बस के इंतजार में अड्डे पर आकर खड़ी हो गई। काफी देर बाद बस आई। बस खचाखच सवारियों से भरी हुई थी। किसी तरह भावना भी बाकी सवारियों के साथ अंदर बस में धंस गई। कुछ देर तक वे भीड़ के बीच खड़ी इधर उधर धक्के खाती रही, लेकिन किसी ने उसे अपनी सीट नहीं दी। अचानक ड्राइवर ने बस के ब्रेक मारे कि वे बच्ची सहित दूर जाकर गिरी, जिससे उसकी बच्ची रो पड़ी। लेकिन किसी सवारी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उसकी सहायता कर दे। तभी उस बच्ची की आवाज सुनकर लगभग एक 20-22 वर्षीय सुंदर सा युवक अपनी सीट से खड़ा हो गया। बहुत परेशान हो चुकी भावना उसकी जगह पर बैठ गई। अब बेचारी की जान में जान आई। करीब आधे घंटे बाद बस एक अड्डे पर रुकी और बस के रुकते ही उस अड्डे पर खड़े एक अधेड़ व्यक्ति ने आवाज दी, विकास, ओ बेटा विकास, आजा, नीचे आजा। वह अधेड़ जोर से कह रहा था, अरे भाइयों, कोई मेरे बेटे विकास को खिड़की से नीचे उतारने में मदद कर दो। वह देख नहीं सकता। अधेड़ की आवाज में बड़ा दर्द था। उस अधेड़ के ये शब्द सुनकर बस के पिछले हिस्से में अलसाई पड़ी सवारियां मानो लकवाग्रस्त हो गईं। तभी खिड़की के पास खड़े एक बहुत बुजुर्ग ने अपने पास से गुजर रहे विकास के पैर छू लिए और नीचे खड़े उसके पिता से बोला, धन्य हैं आप, जिसके कारण जानवरों से भरी इस बस में खड़े एक शेर के बच्चे ने आज मानवता को शर्मसार होने से बचा लिया। बुजुर्ग की ये बातें सुनकर सभी सवारियां शर्मिंदगी के कारण बुत की तरह सिर झुकाए बैठी रहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जब कोई अकेला हो, मजबूर हो, तो ऐसे समय में ही इंसानियत का पता चलता है कि कौन उसकी मदद करता है या नहीं। यदि आपको भी लगता है कि इस कहानी से यदि आपको कुछ शिक्षा मिली हो, तो जीवन में परेशान लोगों की मदद जरूर करना, क्योंकि यदि आज आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी किसी न किसी रूप में मदद जरूर करेगा।